गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझसे पूछोगे कि यूपीएससी में मोस्ट स्कोरिंग लिस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, देन माय आंसर वुड बी पॉलिटी। जहाँ प्रीलिम्स के लिए हमारे पास बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल है पॉलिटी के लिए, वहीं दूसरी ओर मेंस के लिए वी आर कम्प्लीटली क्लूलेस कि जीएस2 में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मोस्टली स्टूडेंट को लगता है कि हम लक्ष्मीकांत से ही हमारा जीएस2 कंप्लीट कर लेंगे, बट सॉरी, यू आर रॉन्ग। मेंस के लिए लक्ष्मीकांत इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत डीप में पूछे जा रहे हैं और करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। वो लक्ष्मीकांत इतनी डेप्थ में नहीं लिखी हुई है। नाउ टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटी रिसोर्स फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, हाउ टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट। सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे पॉलिटी की। हम प्रीलिम्स के ट्रेंड को देखते हैं। 2018 में 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2019 में 11, 2020 में 15, 16, 11, 15 एंड देन 18। दैट मीन्स अप्रोक्स 13 to 15 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं पॉलिटी से। और मेंस का देखें तो 9 to 10 क्वेश्चंस आर फ्रॉम पॉलिटी। मैं क्लियर कर दूं कि GS2 इज़ नॉट इक्वल टू पॉलिटी। पॉलिटी के अलावा इसमें और भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। सो फ्रॉम पॉलिटी देर आर 10 क्वेश्चन इन विच 5 आर 10 मार्कर एंड 5 आर 15 मार्कर। सो इन टोटल 125 मार्क्स। आई रिपीट 120 मार्क्स आउट ऑफ 250। देख लो ये सब्जेक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे GS2 के लिए। नाउ लेट्स सी द रिसोर्सेज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। सबसे पहले ना 11th क्लास की NCERT बहुत ज़रूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बहुत ज़रूरी है। ये इसको तो पढ़ना ही चाहिए, ये फाउंडेशन बना देगी। जब हम इसको पढ़ने के बाद लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे ना तो बहुत ईजी लगेगा हमें। ओके, नाउ प्रीलिम्स के लिए 11th क्लास की NCERT पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है। और ये लक्ष्मीकांत ना हमें डिटेल में नहीं पढ़नी है, और लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है ये हम आगे जाके देखेंगे। या ऐसा करते हैं कि इसके लिए ना एक सेपरेट वीडियो बना लेते हैं जिसमें देखेंगे कि इसको कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसकी एक छोटी सी वीडियो बना लेंगे, हाउ टू रीड द लक्ष्मीकांत। ओके, उसके बाद हम PYQ देखेंगे। मेंस के लिए 11th क्लास की NCERT पढ़नी है, अगेन लक्ष्मीकांत पढ़नी है। हमें ऐसा नहीं करना है कि लक्ष्मीकांत को सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, नहीं, लक्ष्मीकांत से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेंस के अंदर। इसके अलावा हमें मेंस 365 पढ़नी है, और मेंस 365 पढ़ने से पहले हमें मंथली मैगजीन पढ़नी होगी। पता है, मंथली मैगजीन पढ़ने के बाद जब हम मेंस 365 पढ़ेंगे ना तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। ये प्रीलिम्स के बाद रिलीज़ होती है मेंस 365। और इसके अलावा PYQ हमें अपने पास रखने हैं। PYQ से पता लगेगा कि मंथली मैगजीन से किस टॉपिक को कितने डेप्थ में करना है। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ वैल्यू एडिशन कर लेंगे, ARC की समरी पढ़ेंगे, ये हमें विजन IS से मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि हमें कुछ फैक्ट्स मिल जाएंगे, एग्जाम्पल मिल जाएगा, डेटा मिल जाएंगे, ताकि उनको हम अपने आंसर के अंदर ऐड कर सकें और अपने आंसर को एनरिच कर सकें। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें 11th की NCERT करनी है, उसके बाद PYQ देखना है। PYQ के बाद हमें लक्ष्मीकांत पढ़नी है, इसको हमें पेज बाय पेज नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर से हमें MCQ करना है और मेंस के क्वेश्चन लगाने हैं। ये MCQ आपको बुक के पीछे ही मिल जाएंगे। उसके बाद हमें फिर से अपने PYQ पे आना है और इस बार उसको थोरोली प्रिपेयर करना है। अच्छा, अभी हम ना NCERT देखते हैं कैसे पढ़ना है। सबसे पहले जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी एक्सरसाइज पर जाना है और देखना है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि चैप्टर में क्या बात हो रही है और कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पॉलिटी को कैसे प्रिपेयर करना है। स्टिल कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, या आप मेरे को टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर भी पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।